हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एल्गी या शैवाल को कंटिन्यू करूँगी। इससे पहले हमने देखा था वॉल्वॉक्स के बारे में जाना, और आज हम दूसरी एल्गी या शैवाल कारा के बारे में जानेंगे। तो इसका अगर हम वर्गीकरण देखें तो ये क्लास या वर्ग क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ये हरित शैवाल है। ऑर्डर गण इसका कारेल्स है, फैमिली कारेसी है और जीनस कारा। इनको हिंदी में भी बच्चों यही लिखते हैं। इसकी वर्ल्ड में लगभग 180 प्रजातियां पाई जाती हैं और ये फ्रेश वाटर यानी कि ये जो है मीठे जल में पाया जाने वाला एल्गा है या शैवाल है। इस इंडिया में लगभग इसकी 30 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से मेन है कारा ब्रुनाई, कारा ग्रासिलिस, कारा जिम्नोप्टिस या कारा जिलानिका। हिंदी में भी आप इसी तरीके से लिखेंगे। और जो पहला शब्द जो पहला है कारा, वो इसका जीनस है, और बाद में जो लिखा है वो स्पीशीज़ है, और इनको अलग अलग अंडरलाइन भी करते हैं। इसी तरीके से इनको जीनस और स्पीशीज़ को लिखा जाता है, जैसे आपने 12th में भी पढ़ा होगा। अब आता है थैलस का स्ट्रक्चर। कारा कैसा दिखाई देता है? तो कारा में एक मेन ब्रांच होती है जिसको हम मेन एक्सिस कह देते हैं, मुख्य अक्ष कह देते हैं, और इसकी लंबाई लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और जिस पर कि ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ की, या इसके ऊपर मेन जो अक्ष है उसके ऊपर असीमित वृद्धि वाली यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शूट पाई जाती हैं, या सीमित वृद्धि वाली या लिमिटेड शूट पाई जा सकती हैं। राइजॉइड, अगर इनका अंडरग्राउंड पार्ट देखें तो ये राइजॉइड्स हैं, जिनको हम मूलाभास कहते हैं। ये इसमें राइजॉइडल प्लेट पाई जाती हैं, जिनसे जो है दूसरे जो है रूट्स निकलती हैं, और इसमें ऑब्लिक सेप्टा या तिरछा एक पटलिका पाई जाती है। इसका करेक्टर है। राइजॉइड जो है वो अटैचमेंट में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, इसको जब खड़ा रखने में, और एब्जॉर्प्शन या जल और खनिज लवण के अवशोषण में ये हेल्प करते हैं। इसकी मेन एक्सिस को का अगर हम टीएस काट के देखें तो उसमें 2 तरीके की सेल्स दिखाई देती हैं। हाँ, इससे पहले हम देखें कि इसका जो वो है ब्रांचेस को देखें तो इसमें जो अनलिमिटेड वाली ब्रांचेस हैं और दूसरी हैं लिमिटेड ब्रांचेस। तो जो लिमिटेड ब्रांचेस हैं उनको प्राइमरी लेटरल्स भी कहते हैं, प्राथमिक लेटरल्स भी कहते हैं, और इनमें जो है नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही लेटरल्स में, प्राइमरी लेटरल्स या मेन एक्सिस दोनों में ही नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं, यानी कि पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। और अगर हम इसको इंटर नोड से काट के देखें तो सेंटर में इसमें सेंट्रल सेल होती है और आसपास इसमें कॉर्टिकल सेल्स होती हैं। इन कॉर्टिकल सेल्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग जो हैं वो पाए जाते हैं। एक तरीके से कहना चाहिए फिलामेंट पाए जाते हैं। आधे असेंडिंग होंगे तो हाफ डिसेंडिंग, आधे ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो आधे नीचे की तरफ, जैसा कि उसमें स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। जो नोड्स होते हैं या जो पर्व संधि होती है उस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनको हम ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल कहते हैं। ग्लोब्यूल जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो न्यूक्यूल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल है वो राउंड होता है, और वो न्यूक्यूल जो फीमेल है वो थोड़ा एलिप्टिकल या
जैसा कि आपको इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है उस शेप का ये होता है। इसी में नोड्स पर ही सेकेंडरी लेटरल्स या द्वितीय लेटरल्स भी पाए जाते हैं, जिनको स्टिपुलॉइड्स भी कहते हैं। और ये ग्रीन एल्गी है, तो इसके जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ और मेन एक्सिस है, इन सब में क्लोरोफिलस सेल्स पाई जाती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और इसमें मेन चीज़ यही है कि इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट इनमें पाए जाते हैं। तो ये तो बात हुई इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की कारा की। अब कारा का अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो कारा में जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो आज हम बात करेंगे इसके कायिक जनन की। ये 3-4 तरीके से हो सकता है। पहले इसमें एमाइलम स्टार्स पाए जाते हैं या एमाइलमी तारे पाए जाते हैं, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। ये बेसल नोडल सेल्स में ये पाई जाती हैं, या जो नोडल सेल्स होती हैं उनके नोड पर पाई जाने वाली सेल्स के बेस में ये पाए जाते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो जो है ये इनमें जो है एमाइलम स्टार पाया जाता है, जिसकी वजह से इनको हम एमाइलम स्टार्स कह देते हैं। ये एमाइलम इनमें जो है वो स्टार्च पाया जाता है इसमें। दूसरी मंड, स्टार्च को हम हिंदी में कहते हैं मंड। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो प्लांट से अलग होके फिर से नया प्लांट कारा का बना लेते हैं। रूट बुलबिल्स पाई जाती हैं या पत्र जड़ों में पत्र कलिकाएँ पाई जाती हैं। ये कलिकाएँ जब मैच्योर हो जाती हैं तो ये अलग होकर फिर से बना लेती हैं नया प्लांट, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। दूसरा एमॉर्फस बुलबिल्स पाए जाते हैं। कभी कभी जो है ये नोड्स पर, या आप कह सकते हैं राइजॉइड्स के नोड पर बुलबिल्स या एमॉर्फस या छोटी छोटी कलिकाएँ सी पाई जाती हैं, और ये मैच्योर होने के बाद अलग होकर नया प्लांट बना लेती हैं। कभी कभी प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन जाता है, और ये इनको हम द्वितीयक तंतु कहते हैं, और इनसे फिर नया तंतुनमा संरचना बन जाती है, और इनसे फिर नया जो है वो कारा का प्लांट बन जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। नेक्स्ट अब अगले वीडियो में हम इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है उसको देखेंगे। थैंक यू बच्चों।